नमस्कार छात्रों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे त्रिभुज। यह जो टॉपिक हमने लिया है एनसीईआरटी गणित कक्षा छठी का जो हम अध्याय 5 प्रारंभिक आकारों को समझना। तो इस वीडियो ये जो वीडियो है ये तीसरा वीडियो है। इसमें हम त्रिभुज के बारे में बात करेंगे और त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं वो भी हम यहाँ पे आपको बताएंगे। त्रिभुज के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। इंग्लिश में जो त्रिभुज है उससे बोला जाता है ट्राइएंगल। तो त्रिभुज के कितने प्रकार हैं वो हम पहले जानने, यहाँ पे त्रिभुज किसे कहते हैं वो हम पहले जान लेते हैं। तो त्रिभुज यहाँ पे सीधी जो ये एक आकृति है, ये क्या है, एक त्रिभुज है। ऐसा भी त्रिभुज रहता है, ये भी एक प्रकार से क्या है, एक त्रिभुज है। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे त्रिभुज में? यहाँ पे त्रिभुज में आपको सिर्फ 3 भुजाएं दिख रही है और 3 कोण दिख रहे हैं। तो सीधी सी जो परिभाषा है वह आकृति जिसमें 3 भुजा, वह आकृति जिसमें 3 भुजा और 3 कोण हो, 3 कोण हो, क्या त्रिभुज कहलाता है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे जो वह आकृति जिसमें 3 भुजा हो, ये भुजा हो गई एक, ये भुजा और ये भुजा ये हो गई, और ये क्या हो गया, कोण, और ये कोण और ये कोण। तो इस प्रकार वह आकृति जिसमें 3 भुजा हो और 3 कोण हो वो त्रिभुज कहलाता है। सीधी सी बात है, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। ये भी ए बी सी यानी कि त्रिभुज है, उसमें 3 भुजाएं हो और 3 कोण हो तो वो क्या है, त्रिभुज कहलाता है। तो अब हम त्रिभुज के प्रकार जान लेते हैं। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो त्रिभुज हम 2 तरीके से यहाँ पे हम जानेंगे। एक भुजाओं के आधार पर कोण बनेंगे हमारे पास, और एक कोण के आधार पर त्रिभुज हम यहाँ पे बताएंगे। तो भुजा के आधार पर और यहाँ पर कोण के आधार पर। तो भुजा के आधार पर हम यहाँ पे, तो पहला जो हम त्रिभुज लेते हैं विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? स्केलेन ट्राइंगल। इसकी परिभाषा क्या है विषमबाहु त्रिभुज की? वह त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं कैसी हो, तीनों भुजाएं असमान हो या फिर बराबर नहीं हो। वह त्रिभुज कौन सा त्रिभुज कहलाता है? विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। यानी कि एक त्रिभुज हम बना लेते हैं ऐसा, ये और ये ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ये भुजा ले लेते हैं 7 सेंटीमीटर और ये भुजा ले लेते हैं 8 सेंटीमीटर। तो इसमें देखो तीनों भुजाएं हैं कैसी, भुजा के आधार पर हम ले रहे हैं त्रिभुज। तो भुजा में जो विषमबाहु त्रिभुज है उसकी तीनों भुजाएं कैसी, बराबर नहीं हो, तो वो कौन सा त्रिभुज कहलाता है? विषमबाहु त्रिभुज। अब हम बात करते हैं दूसरा त्रिभुज हम लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज हम लेते हैं यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज। तो नाम से स्पष्ट है, यहाँ पे समद्वि यानी कि 2 भुजाएं समान हो, यहाँ पे विषमबाहु यानी कि सभी भुजाएं असमान हो। समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? आइसोस्केल्स ट्राइंगल। तो समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? वह त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं कैसी हो, बराबर होनी चाहिए। कैसी हो? बराबर हो। तो हम यहाँ पे चित्र बना लेते हैं त्रिभुज का। ये हमने चित्र बना लिया। मान लेते हैं ये 5 है और ये भी 5 सेंटीमीटर है, लेकिन ये 6 सेंटीमीटर है। तो इसमें 2 भुजाएं कैसी है, बराबर है, यानी कि ये कैसा हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब हम बात करते हैं तीसरे त्रिभुज के बारे में, समबाहु त्रिभुज। समबाहु
त्रिभुज, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी आपको नाम से ही स्पष्ट है कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, यानी कि सभी भुजाएं कैसी हो? बराबर हो, सभी भुजाएं बराबर हो। यानी कि एक त्रिभुज ले लेते हैं, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर है। तो हमने जो विषम बाहु हमने जो सभी त्रिभुज जो भुजा के आधार पर 3 त्रिभुज पढ़ लिए हैं, विषम बाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। यानी कि समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होती है, समद्विबाहु में 2 भुजाएं बराबर होती है, और विषम बाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं असमान यानी कि बराबर नहीं होती है, तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती। अब जो भुजा के आधार पर हमने जो त्रिभुज का प्रकार पढ़ लिए हैं, अब हम कोण के आधार पर जो है त्रिभुज के प्रकार जानेंगे। तो कोण के आधार पर हम जो यहाँ पे त्रिभुज ले लेते हैं, पहला त्रिभुज ले लेते हैं न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज। इस त्रिभुज को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, ट्राइएंगल है ना। तो यहाँ पे इस जो त्रिभुज है न्यून कोण त्रिभुज को जो यहाँ पे हम अभी समझेंगे। तो न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वह त्रिभुज जिसमें जो सभी कोण कैसे हो? 90 डिग्री से कम हो, सभी कोण 90 डिग्री से कम हो। तो वह त्रिभुज कौन सा कहलाएगा छात्रों? यहाँ पर न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। यानी कि एक त्रिभुज हम बना लेते हैं, ये मान लेते हैं यहाँ पे जो यहाँ पे 50 डिग्री है, यहाँ पे 30 डिग्री है और यहाँ पे 40 डिग्री है। तो ये कोण कौन सा हो जाएगा? न्यून कोण कहलाएगा। क्यों? क्योंकि जो सभी कोण है वो 90 डिग्री से कम है। तो ये हो गया हमारा न्यून कोण। अब यहाँ पे कोण के आधार पर जो दूसरा त्रिभुज हम लेते हैं, न्यून कोण हमने पढ़ लिया, अब हम यहाँ पे ले लेते हैं अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ऑब्टस, ऑब्टस एंगल्ड ट्राइएंगल, ट्राइएंगल। तो यहाँ पे जो सभी कोण कैसे हो जाएंगे? यहाँ पे सभी कोण नहीं होंगे, है ना। यहाँ पे जैसे कि हमने सभी कोण लिखा है, यानी कि सभी कोण जो 90 डिग्री से कम है, लेकिन यहाँ पे सभी कोण नहीं, कोई एक कोण या 2 कोण की हम बात कर लेते हैं। कोई कोण, वह त्रिभुज जिसमें कोई कोण 90 डिग्री से अधिक हो। कैसा हो? अधिक हो। सभी कोण की बात नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ 1 या 2 कोण की बात कर रहे हैं। कोई कोण अधिक हो तो वो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। तो हम यहाँ पे जो कोण बना लेते हैं, ये हमने बना लिया और ये हमने एक त्रिभुज बना लिया। अब यहाँ पे देखो ये लगभग बन रहा है 150 या फिर 140 डिग्री का, है ना। तो ये त्रिभुज जो कहलाएगा ये अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। ये हो जाएगी लगभग 30 डिग्री मान लेते हैं और ये 40 डिग्री मान लेते हैं ये कोण। तो यहाँ पे देखो 2 कोण कैसे बन रहे हैं? न्यून कोण बन रहे हैं। यानी कि कैसे? सभी कोण 90 डिग्री से, यहाँ पे 90 डिग्री से जो कोण कम बनता है वो न्यून कोण कहलाता है, लेकिन हम त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। तो यहाँ पे 2 न्यून कोण बन रहे हैं और एक कौन सा कोण बनता है? अधिक कोण बनता है। तो वो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। इसी प्रकार तीसरा हम बात कर लेते हैं समकोण त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज। समकोण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? राइट एंगल, है ना। अधिक कोण को ऑब्टस एंगल बोला जाता है, न्यून कोण को एक्यूट एंगल कहा जाता है। लेकिन हमने त्रिभुज भी लगाया है साथ में, इसलिए हम ट्राइंगल भी बोल रहे हैं और यहाँ पे ट्राइंगल बोल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो यहाँ पे देखो कोई कोण कैसा हो जाएगा? कोई कोण 90 डिग्री त्रिभुज में, परिभाषा क्या कहती है? त्रिभुज में कोई कोण, आप ये जरूर जोड़ें आगे लाइन एक, हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं क्योंकि जो आपको समझाने में यहाँ पे जो पूरा नहीं लिख पाएंगे।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं वह त्रिभुज, है ना, जिसमें सभी कोण 90 डिग्री से कम हो। यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं वह त्रिभुज जिसमें कोई कोण 90 डिग्री से अधिक हो। वह त्रिभुज जिसमें कोई कोण 90 डिग्री हो तो वह कोण समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो यहाँ पे एक हम बना लेते हैं डायग्राम, ये हमने बना लिया। तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इस प्रकार जो समकोण त्रिभुज है वह त्रिभुज जिसमें कोई कोण 90 डिग्री का हो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। ये लगभग 30 डिग्री हो सकता है और ये भी लगभग 40 या 30 डिग्री हो सकता है। तो क्या है, यहाँ पे दो न्यून कोण बन रहे हैं लेकिन एक कैसा कोण बन रहा है, समकोण बन रहा है। यहाँ दो न्यून कोण बन रहे हैं लेकिन एक कोण कैसा बन रहा है, अधिक कोण बन रहा है। लेकिन यहाँ पे सभी कोण न्यून कोण बन रहे हैं, इसलिए ये न्यून कोण त्रिभुज है, ये अधिक कोण त्रिभुज है और ये समकोण त्रिभुज कहलाएगा। तो हमने जो भुजा के आधार पर जो त्रिभुज पढ़े और कोण के आधार पर हमने जो 3 त्रिभुज पढ़े। इसी प्रकार जो हमने कुल मिला के कितने त्रिभुज पढ़ लिए हैं, 6 त्रिभुज पढ़ लिए हैं। तो त्रिभुज कुल कितने होते हैं, तो 6 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। ये हमने अच्छे से इस वीडियो में समझ लिया है। तो छात्रों, आशा है यह वीडियो की जानकारी आपको जो गणित के सवाल हल करने में मदद करेगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। साथ ही आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ सर को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में गणित के एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी छात्रों को धन्यवाद।